अरे भाई साहब, कब तक महंगी होती रहेगी चीनी? वही चीनी जिसके बिना दिन की शुरुआत नहीं हो पाती, वही चीनी जिसके बिना मिठाइयाँ तक नहीं बन पाती। अगर वही चीनी 100 रुपए किलो तक पहुँच जाए, क्योंकि कुछ लोग का कहना है कि चीनी 100 के पार जाने वाली है, वहीं कुछ लोग का कहना है कि चीनी के दाम नहीं बढ़ेंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि आने वाले समय में चीनी और भी सस्ती होगी। लेकिन इन सब का सही जवाब अगर आपको अभी पता चल जाए तो आप खुद कहेंगे, यार आखिर चीनी के साथ हो क्या रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि चीनी के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि गन्ने का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि आखिर कितना गन्ना एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल कर दिया गया कि चीनी की कमी ही पड़ गई। इन सब का सही आंकड़ा कोई साफ साफ नहीं बता रहा था। हमने भी बहुत सारी वीडियो देखी और अलग अलग लोगों से बात सुनी कि आखिर चीनी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली। अब असली बात समझिए। अगर आप देखेंगे तो पंजाब में चीनी का दाम लगभग 60 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। थोक बाजार में वहीं कहीं कहीं यह 65 रुपए किलो तक भी पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी चीनी लगभग 50 से 60 किलो तक बिक रही है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की सरकार से चीनी की कमी के बारे में पूछा गया तो कहा गया कि चीनी की कमी नहीं है। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि अगर चीनी की कमी नहीं है तो फिर कहीं पर चीनी का दाम इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? सच्चाई अब आपको पता चलेगी, लेकिन सबसे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ चीनी कितने रुपए किलो मिल रही है। अपने ज़िले का नाम लिखकर चीनी का दाम ज़रूर बताइए। अब देखते हैं कि असली मामला क्या है। क्या भारत में चीनी की कमी पड़ गई है? तो सीधी सी बात है, हाँ कमी पड़ चुकी है। क्या भारत सरकार अब बाहर से चीनी मंगवाएगी? हाँ मंगवाएगी। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी बेचने वाला देश हुआ करता था। श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत के आसपास के कई देशों में भारत की चीनी जाती थी, लेकिन अब वही भारत दूसरे देशों से चीनी मंगवाने वाला है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि जो गन्ना चीनी बनाने के लिए इस्तेमाल होना था, उसका इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में किया जा रहा है और इसी वजह से चीनी की कमी भी पड़ रही है। बात सही है, लेकिन क्या यह पूरी जानकारी है? नहीं, यह आधी अधूरी जानकारी है। मैं आपको बताता हूं कि पूरा मामला क्या है। सरकार ने चीनी मंगवाने का फैसला क्यों लिया? सरकार ने अब 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी बिना शुल्क के बाहर से मंगवाने की अनुमति भी दे दी है। ध्यान दीजिए, कितनी? 10 लाख टन, और वह भी 31 अक्टूबर तक। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि सिर्फ 31 अक्टूबर तक ही क्यों? क्योंकि अगस्त खत्म होने वाला है, इसके बाद सितंबर और अक्टूबर आ जाएगा, तो 2 महीने बाद फिर से गन्ने की कटाई शुरू होगी और गन्ना उपलब्ध होने लगेगा। इसके बाद सरकार इस बार इतना गन्ना चीनी बनाने में इस्तेमाल करेगी कि देश में चीनी की कमी ही ना पड़े। लेकिन अभी भारत सरकार के सामने समस्या यह है कि गन्ने का एक हिस्सा एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि इतनी चीनी जरूर बनाई जाएगी कि देश में जरूरत पूरी हो सके। फिलहाल भारत को बाहर से चीनी खरीदनी पड़ रही है और जो चीनी बाहर से आएगी उस पर इस बार शुल्क नहीं लगेगा। पहले अगर भारत किसी दूसरे देश से कोई चीज़ खरीदता था तो उस पर 40 से 50% तक शुल्क लग सकता था। मतलब 100 रुपए की चीज़ भारत में आने के बाद 150 या कभी कभी 200 तक पहुंच सकती थी। लेकिन इस बार जो चीनी बाहर से आएगी, अगर वह 40 रुपए किलो की है तो यहाँ भी करीब 40 रुपए किलो की ही आसपास मिल सकती है। हो सकता है कि 42 रुपए किलो या 43 रुपए किलो हो जाए। चीनी सस्ती कब हो सकती है? जब बाहर से 10 लाख टन कच्ची चीनी भारत में आएगी तो बाजार में चीनी की सप्लाई बढ़ेगी, और जब बाजार में चीनी की सप्लाई बढ़ेगी तो चीनी के दाम कम होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। सरकार ने अचानक चीनी मंगवाने का फैसला क्यों लिया? क्योंकि अगस्त के आखिर में राखी है। राखी बिना मिठाई के कैसे चलेगी? जिसके बाद दशहरा है, दीपावली है और कई दूसरे त्यौहार हैं। इन सभी त्योहारों में मिठाई की ज़रूरत होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़े कारोबारी चीनी का काम करते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने चीनी को अपने पास रोक कर रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर चीनी बाजार में कम होगी, अगर दाम बढ़ेंगे तो वे बाद में ज़्यादा दाम पर चीनी बेचकर ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं। इसी वजह से सरकार ने उन लोगों के लिए भी नियम बनाए हैं कि वे एक सीमा से ज़्यादा चीनी अपने पास नहीं रख सकते। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग चीनी रोक कर रख रहे हैं और इन्हीं सभी वजहों से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। क्या इसमें सरकार की गलती है? हाँ, सरकार की गलती भी है, क्योंकि अगर गन्ने का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में नहीं किया जा रहा है तो इससे चीनी की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है।
अब अगर आप देखेंगे तो 2021 से 2022 के चीनी के मौसम में भारत ने लगभग 110 से 120 लाख टन चीनी यानी करीब 1.1 से 1.2 करोड़ टन चीनी बाहर भेजी। उस समय भारत ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी बेचने वाला देश बन गया था। दुनिया में सबसे ज्यादा गन्ना ब्राजील में पैदा होता है और उसके बाद भारत का नाम आता है। लेकिन अब भारत के गन्ने का एक हिस्सा एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वजह से चीनी की कमी पड़ रही है। अब सबसे जरूरी आंकड़ा समझिए, भारत ने 2025 से 2026 के मौसम में लगभग 8 लाख टन चीनी बाहर से भेज दी थी। भारत सरकार ने 2025 से 2026 के मौसम में लगभग 8 लाख टन चीनी बाहर भेज दी थी। इसके पहले सरकार ने करीब 20 लाख टन चीनी बाहर भेजने की बात कही थी, लेकिन बाद में इथेनॉल की जरूरत को देखते हुए सरकार ने चीनी बाहर भेजने पर रोक लगा दी थी। लेकिन तब तक करीब 8 लाख टन चीनी बाहर जा चुकी थी। अब वही चीनी देश में कम पड़ रही है। इसी वजह से भारत सरकार अब 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन चीनी बाहर से मंगा रही है। ध्यान दीजिए, भारत ने करीब 8 लाख टन चीनी बाहर से भेजी थी और करीब 10 लाख टन चीनी बाहर से मंगा रही है। यानी सरकार बाजार में अतिरिक्त चीनी भी लाना चाहती थी ताकि सप्लाई तेजी से बढ़े। जब बाजार में चीनी की सप्लाई बढ़ जाएगी तो चीनी का दाम एक बार फिर नीचे आ जाएगा। इसके बाद जिन लोगों ने चीनी रोक कर रखी है वो भी कह सकते हैं कि अब चीनी सस्ती हो रही है, इसलिए चीनी बाजार में उतार देते हैं। और जब चीनी भी बाजार में आएगी तो चीनी के दाम और नीचे आ सकते हैं। मतलब कुछ दिन आपको चीनी महंगी दिखाई दे सकती है, लेकिन जैसे ही बाहर से चीनी भारत में आना शुरू होगी उसके बाद 1-2 महीने में चीनी के दाम कम होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। इथेनॉल के कारण कितनी कम चीनी हुई है? 2025 से 2026 के मौसम में लगभग 28 से 30 लाख टन चीनी के बराबर गन्ने का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में किया गया। मतलब अगर उस गन्ने से चीनी बनाई जाती तो लगभग 28 से 30 लाख टन चीनी बनाई जा सकती थी और इसी वजह से चीनी की उपलब्धता पर असर पड़ रहा है। इसी कारण भारत सरकार अब विदेशों से 10 लाख टन चीनी मांग रहा है। क्यों मांग रही है? क्योंकि भारत ने पहले करीब 8 लाख टन चीनी बाहर भेज दी थी। अब वही कमी पूरी करने के लिए भारत बाहर से चीनी मंगवा रहा है। जब यह चीनी भारत में आ जाएगी तो बाजार में सप्लाई बढ़ जाएगी और फिलहाल की परेशानी कम हो सकती है। आगे चलकर दिक्कत होगी या नहीं, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन गलती इतनी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि एक आम आदमी जिस बात को ना समझ पाए वह सरकार के बड़े अधिकारी समय रहते ही ना समझ पाए। बाकी इस गलती के लिए सरकार को आप माफ करेंगे या नहीं, यह आपके हाथ में है। आखिर चीनी का दाम अब बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। अगर सरकार ने समय पर फैसला नहीं लिया होता तो आने वाले समय में चीनी के दाम और बढ़ सकते थे, क्योंकि आगे कई त्यौहार आने वाले हैं और त्योहारों के समय मिठाई की मांग ज़्यादा रहती है। लेकिन बाहर से चीनी मंगवाने भी 1-2 महीने का समय लग सकता है, इसलिए चीनी तुरंत सस्ती नहीं होगी, थोड़ा समय लगेगा। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से चीनी का दाम आगे कितना जा सकता है और आपके यहाँ अभी चीनी कितने रुपए किलो मिल रही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।